नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूँ, ये हमने एक देसी जड़ी बूटी का जो है बताया था कि दांत हिलता हो तो आप अगर इसका मंजन करते हैं तो दांत जाम हो जाएगा। तो काफ़ी लोग का ये भी कमेंट था कि कितना दिन लगता है दांत को जाम करने में अगर हिल रहा है तो, और कोई भी बीमारी हो तो कितने दिन में ठीक करता है। दांत का सभी बीमारियों के लिए काम आता है। और अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें परहेज क्या क्या करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो देसी जो जड़ी होती हैं वो हमारे काम नहीं आता। इसका हमने पहले भी बताया था नाम, फिर हम आपको नाम बता देना चाहता हूँ। इसका नाम है लटजीरा। स्क्रीन पर आपको शो होता होगा, आप देख सकते हैं। इसी का जो है हमने इसको बनाया है। इसे जो है कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो लटजीरा आता है उसके जड़ को आप उखाड़ लीजिए, धूप में सुखवा लीजिए। सूखने के बाद जो भी हो, उखाड़ने के बाद जब आप लेते हैं उसको पानी से धुल लीजिए, धूप में सुखवा लीजिए पूरा पौधा सहित। उसको सूख जाए तो ऐसे राख बना लीजिए। या तो आपके पास अगर ज़्यादा मात्रा में है तब आप क्या करें कि इस लटजीरा को जो है आप उसको उखाड़ कर उसके जड़ से दांतों को घिसिए, उससे भी आपको फायदा होगा। यानी उसकी जितनी भी चीजें हैं लटजीरा में, तो वो हर चीज जो है आपको काम में आएगी। तो जैसे अगर बात किया जाए कि ये कितना समय लेती है हमारे दांतों को मजबूत करने में या बीमारियों को ठीक करने में, तो देखिए इसका समय की अगर बात की जाए लगता कितना है। आप जैसे आज से शुरू करेंगे तो कल ही आपको पता चलने लगेगा, कल से ही आपको समझ में आने लगेगा कि इस लटजीरा जो राख है कितनी काम की है। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में है तो आप लटजीरा की जो जड़ें होती हैं उसको उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद पानी से धुल लीजिए। पानी से धुलने के बाद उसको घिसिए। तो घिसेंगे क्या है, जो जड़ उसकी है, घिसने से क्या है उसका पूरा इतना जबरदस्त जड़ी है वो, और भी कई बीमारियों में काम आती है। इतनी जबरदस्त जड़ी है वो कि आपके दांत में सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देगा। जैसे मुंह से दुर्गंध आना, मसूड़े में सूजन आ जाना, और उसी के साथ साथ दांत में दर्द होना, दांत का हिलना, सभी में काम आएगा। ये राख हमने बना कर रखा है। आप लोग भी राख बना करके उसको मंजन की उंगली से घिसना है। ऐसा नहीं कि आप बरस में मिला के ले घिसा घिस करो, तो ऐसा नहीं करना है। आप इसे उंगली में रख के घिसना है, उससे आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा। लोग जो बरस कर रहे हैं, बरस से बहुत ज्यादा घिसने से अपने मसूड़े भी छिल जाते हैं। अब परहेज की जो बात आती है, तो इसमें परहेज हमें क्या क्या करना है। अगर हमारे दांत हिल रहे हैं, हमारे दांतों में पैरिया लग गया है, हमारे दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ में सूजन हो रहा है, हमें इसका परहेज में क्या क्या करना है। इसके लिए आपको कई परहेज करना पड़ेगा। जैसे चाय का पीना। देखो चाय भी लोग पीते हैं तो उससे भी लोगों के अंदर मुंह में पैरिया लग जाता है। चाय के अंदर मिठासपन होता है जिसके कारण उससे भी आपको पैरिया हो सकता है। तो चाय न पिए। दूसरा जो है वो, जैसे आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उससे भी आपके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। मसूड़े कमजोर होने के कारण आपके दांत हिलने लगते हैं और मसूड़े बिल्कुल जो है छोड़ देते हैं दांतों को। फिर जब आप ब्रश को घिसते हैं तो जो मसूड़े छोड़े रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो वो घिस जाते हैं, जिससे कि आपके दांत कमजोर होते चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको परहेज को ज्यादा ध्यान रखना है। आप गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, किसी भी तरह का गुटखा खा रहे हैं, तो उससे भी आपको दिक्कत होगा। क्योंकि तम्बाकू में, गुटखा में ऐसे ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो आप लोग हो सके जितना केमिकल से दूरी बना के रखिए। वैसे और भी मंजन आते हैं, आयुर्वेद मंजन आते हैं। आयुर्वेद के लिए लेना है तो आयुर्वेदिक मंजन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप कई आयुर्वेदिक मंजन आपको देखने को मिलेंगे जो अच्छे होते हैं। या अन्य और भी कंपनियों का आप लेना चाहें तो वहाँ से खरीदारी भी कर पाएंगे और आपको वहाँ से
जो भी लेना है सर्च भी कर लेंगे, आपको रिकमेंड भी हम कर देंगे। और अगर इसकी परहेज की बात करें तो जैसे देखा जाता है कि हमारे जो दांत होते हैं हिलने लगते हैं, तो मीठा खाने से भी होता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ें खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, खाकर सो जा रहे हैं और उसमें आप किसी भी तरह का कोई मुंह वगैरह नहीं धुल रहे हैं। कितने लोग हैं शाम को खाए सो गए, तो वो लगा रहता है, उससे क्या है आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग का मानना होता है कि अगर दांत में दर्द है तो तंबाकू का हम खा करके दांत का दर्द ठीक कर लेंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब दांत में दर्द होता है तो जब आप झराने के लिए कहीं जाते हैं, यही वो जड़ी होती है जो आपके दांतों के नीचे दाबा जाता है और झाड़ते हैं, झाड़ फूंक होता है। इसी जड़ी की वजह से आपके दांत का दर्द ठीक होता है। तो इस जड़ी को आपने परहेज आपको बता दिए, तम्बाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट जो भी नशा जैसी चीजें हैं उसे आपको बंद कर देना है। उसके साथ साथ चाय वगैरह नहीं पीना है, मीठा चीज नहीं खाना है। ये परहेज में हो गया। तो ये आप जिस दिन करना शुरू करेंगे उसके दूसरे दिन आपको लाभ देखने को मिलेगा और इससे आपके दांत मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। कितने लोग इसका इस्तेमाल किए हैं नीचे जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।